लीजिए सुनिए गुलजार का लिखा हुआ नाटक मिर्ज़ा गालिब, भाग 12 है। दृश्य 1। हिमालय से निकली गंगा कलकत्ता पहुंचकर हुगली बन गई। इस गली में एक मल्लाह भटियाली लोकगीत गा रहा था और मिर्ज़ा कलकत्ता पहुंच गए। जहां ठहरे वहां घर के बाहर रंगोली बनी हुई थी। पास में एक और घर थे। एक छोटी बच्ची दुर्गा रंगोली बनाने में मस्त थी। 4 शाबान 1274 हिजरी 21 फरवरी 1828 ईस्वी को मिर्ज़ा गालिब कलकत्ता पहुँचे तो उसी रोज़ शिमला बाज़ार में किसी गैर मामूली जहमत के बगैर उन्हें रहने को मकान मिल गया। मानक तिल्ला स्ट्रीट के नुक्कड़ वाले गिरजे के पीछे एक बाज़ार हुआ करता था, शिमला बाज़ार। अब वहाँ बैतून है। यह मकान उस जगह था जहाँ अब बैतून का मकान नंबर 133 है। मकान की पहली मंजिल के बरामदे में मिर्ज़ा गालिब खड़े थे। दाएं बाएं नज़र फेरी और आवाज़ दी, दुर्गा। कमल पर कलसी रखे एक छोटी सी लड़की बंगाली ढंग से साड़ी लपेटे एक दरवाजे से बाहर आई। ऊपर देखा और जवाब दिया, आशी बाबा। दुर्गा ने कलसी पास ही रख दी और सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ गई। मिर्ज़ा अब तक अपने कमरे में आ गए थे। दुर्गा ने कमरे में आते ही पूछा, की चाहिए बाबा? मिर्ज़ा गालिब ने मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा किसे कहती हो बेटी? पिताजी को बाबा बोली। और बूढ़े को क्या कहते हैं? बूढ़ा बाबा। पिताजी बाबा, तुम ही बूढ़ा बाबा। बूढ़े को बूढ़ा बाबा कहकर दुर्गा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने दिन कलकत्ता में रहते रहते मिर्ज़ा ने बंगाली के कुछ अल्फाज जमा कर लिए थे। 6 मास से आमी यहाँ हूँ, आमी बीमार हूँ ना दावा। मिर्ज़ा समझा नहीं पाए। उनकी बंगला कुछ अल्फाजों तक सीमित थी। दुर्गा ने बूढ़े बाबा की मुश्किल जानकर पूछा, तुम ही दूध खावे? हाँ खाऊंगा, दूध खाऊंगा, दवा भी खाऊंगा। दूध को रमकोर के लाओ। मिर्ज़ा ने दूध का बर्तन उसे थमा दिया। बर्तन में दूध भरा हुआ था। दुर्गा जाने लगी। नवाजिश होगी। दुर्गा रुक गई। पूछा, की बोले? मिर्ज़ा ने सिर हिलाया। लड़की शायद समझ गई। हंसते हंसते चली गई। उसे जाते देख मिर्ज़ा ने होठों को गोल बेज़ुबी शक्ल दी और ओ आवाज़ निकाली, ओ गरम गौरम कर कौर। शायद मिर्ज़ा अपनी बंगली का और अभ्यास करते कि दरवाजे पर आहट सुनाई दी। कोई मिलने आया था। आवाज़ आई, हाजिर हो सकता हूँ? ये सिराजुद्दीन थे। दरवाजे पर उसने दुर्गा को जाते देखा था। मिर्ज़ा उसकी तरफ मुड़े, पहचाना, टपाक से बोले, आइए आइए मियाँ सिराजुद्दीन साहब, तशरीफ़ लाइए। बस आपका ही इंतज़ार रहता है हर सुबह। मिर्ज़ा ने उसे बैठने की जगह दी और पूछा, कहिए, कोई रास्ता सबील निकला गवर्नर जनरल से मिलने का? सिराजुद्दीन के चेहरे पर नाउम्मीदी छाई रही और कुछ देर बाद जवाब दिया, कोई नहीं। दरअसल इन अंग्रेज़ कारकुनों की तब्दीलियाँ भी बहुत तेज़ी से हो रही हैं कि इनका काबू करना भी मुश्किल होता जा रहा है। दफ्तर फारसी के सक्तर एंड रिवॉल्स्ट्रंग से मिले तो उनका कहना है कि मिर्ज़ा झुंझला गए। बार बार वही बात? मैं बार बार उनसे मिलकर क्या करूं? सिराजुद्दीन, ये मामला उनके हाथ में नहीं है। वो उठ खड़े हुए। उन्होंने नज़र उठाकर कहा, 6 माह गुजर गए मियाँ। दिल्ली छोड़े 1.5 साल हो गया। पता नहीं घर में सब कैसे होंगे। हर गोपाल तुफ्ता का खत आता है, तफसील वो भी नहीं लिखते। लगता है कुछ छुपाए रखते हैं मुझसे। मिर्ज़ा ने सिराजुद्दीन की तरफ देखा। मैं क्या समझता नहीं? घर पर कुछ नहीं होगा? बच्चे का दूध कहाँ से आता होगा? कौन जाने। मिर्ज़ा सिराजुद्दीन के पास आकर उसकी बगल में बैठ गए। उनकी आवाज़ में उनकी मजबूरी थी, लाचारी थी।
उन्होंने अपने घाव सिराजुद्दीन को दिखा दिए। सिराजुद्दीन, डिगरियां हो रही होंगी मेरे खिलाफ। इस बार यहाँ फैसला न हुआ तो दिल्ली में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मैं कर्ज ख्वाबों को मुंह न दिखा सकूंगा। सिराजुद्दीन ने हौसला बांधने की कोशिश की। ऐसे मायूस न हो मिर्जा, चार्ल्स मेडकाफ के वापस आते ही सारा मामला तय हो जाएगा। वो मराठों से कोई समझौता करने मालदा गए हैं। वो आ जाए तो मुझे यकीन है इस बार आपका काम हो जाएगा। इस बीच साड़ी के पल्लू से गर्म दूध का बर्तन लेकर दुर्गा कमरे में आ गई। आई नो बाबा, तुम्हार गरम करे छी। मिर्जा ने उठकर गरम दूध ले लिया। शाबाश बेटी, शाबाश और शुक्रिया। अजनबी के सामने दुर्गा ने कुछ नहीं कहा। कोई और मौका होता तो दुर्गा सवाल करती, मिर्जा गालिब जवाब देते, फिर उस जवाब पर और सवाल होते। दुर्गा को जाते देखकर सिराजुद्दीन ने उठते हुए पूछा, आप इमाम बाड़ी की उस तरफ चलकर क्यों नहीं रहते? मुसलमानों का मोहल्ला है, आसानी होगी। इस माहौल में खुद को अजनबी पाते होंगे। बिल्कुल अपने माहौल में हूँ, यहाँ कोई अजनबियत नहीं है मुझे। हिंदुस्तान सिर्फ आप मुसलमानों का मोहल्ला नहीं, हमारे आने से पहले भी कुछ लोग यहाँ रहते थे। यहाँ की तहजीबो तमदुन हमारी पैदाइश से भी पुरानी है। बनारस गए हैं कभी? सोमनाथ देखा है? हैरत है कि हम इमारतों में ताजमहल और किला, लाल किला के अलावा किसी इमारत का जिक्र नहीं करते। इमारतों के भी मजहब होते हैं क्या? ताजमहल मुसलमान है? सिराजुद्दीन सुनता रहा। मिर्जा को एक लतीफ़ा याद आया और एक तजर्बाकार घोड़े का वाक़िया सुनाया। मुसलमानों की भैंस भी मुसलमान और हिंदू का घोड़ा भी हिंदू। पिछले दिनों एक तजर्बेकार घोड़ा मिला, कई मजहब बदल चुका था। पहले करीम के पास था, फिर चेलाराम ले गया, फिर कोई रॉबर्ट ले गया, उसके बाद धूमर सिंह के हाथ चढ़ गया। बड़ी शिकायत कर रहा था, किसी मजहब में दूसरे से बरतरी नहीं देखी। किसी ने हाथी न बनाया, घोड़े का घोड़ा ही रहा। बरामदे से सीढ़ियां उतरकर दोनों आंगन में आ गए। आंगन पार करके बाहरी दरवाजे तक पहुंचे। मिर्जा अपनी बात किए जा रहे थे, फिर जैसे कुछ याद आया और कह बैठे, और ये बंगाल तो कमाल की जगह है साहब। सिराजुद्दीन ने मिर्जा की तरफ देखा। ये बंगाली 100 साल पीछे जीते हैं और 100 साल आगे भी। बात शायद सिराजुद्दीन की समझ में नहीं आई। कलकत्ता जैसा शहर तख्तिया ज़मीं पर नहीं, यहाँ की खाक नशीनी इस जगह की हुक्मरानी से बेहतर है। खुदा की कसम, अगर मैं मुजरद होता, खानादारी की जंजीरें मेरी राह में हाइल न होती, तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उम्र भर यहीं का हो रहता। सिराजुद्दीन ने याद दिलाया, कल आपका ख्याल था कि आप हिंदुस्तान में न रहेंगे बल्कि ईरान चले जाएंगे और वहीं आतिशकदों और मैखानों में जिंदगी के बाकी दिन गुजार देंगे। मिर्ज़ा मुस्कुरा दिए। ख्याल ही तो है, बदल भी सकता है। ईरान का इरादा इस सूरत में था, अगर पेंशन न मिल जाएगी इंशाअल्लाह। आदाब। गालिब ने आदाब का जवाब भी दिया और मेहमान को दरवाजे तक रुखसत भी किया। वापस मुड़े तो आंगन के एक हिस्से में भागवती दुर्गा की माटी की एक सूरत बनाई जा रही थी। फिर फुर्ती से कुम्हार टोला के कारीगर ये काम सरअंजाम दे रहा था। वे देखते रहे।